तो पहले तो जो था खाली यूपी पीसीएस का जो 2024 का फाइनल रिजल्ट रहा उसमें नायब तहसीलदार के तौर पर चयनित हुए। Sir, may I come in, sir? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Please sit down. Thank you, sir. परिचय बताइए अपना। सर मेरी स्कूलिंग CMS कानपुर रोड लखनऊ से हुई है। सर मेरा ग्रेजुएशन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी से है और मैंने MA इन हिस्ट्री किया है फ्रॉम IGNOU। हिस्ट्री किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं? सर इतिहास पास्ट की जो पढ़ाई है उसको कहते हैं सर। ये Study of the past. किसी राइटर ने कहा था ये? सर आई एम नॉट श्योर अबाउट द राइटर सर। नेट आपने नहीं दिया था? नेट की नहीं परीक्षा? सर नहीं दिया है सर। एक बार दिया था किंतु मेरा हुआ नहीं सर। बहुत आप मूलतः लखनऊ से रहने वाले? जी सर। लखनऊ का क्या फेमस है? सर लखनऊ अपनी चिकनकारी कढ़ाई के लिए, ज़री जरदोज़ी काम के लिए, और सर रिसेंटली यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित हुआ है तो अपने खाने के लिए प्रसिद्ध है। इतिहास 1857 की क्रांति हुई थी। जी सर। लखनऊ से कौन था? सर वाजिद अली शाह जी की बेगम हजरत महल जो उनकी पत्नी थी वो थी सर, बेगम हजरत महल। उस समय क्या कहा जाता था लखनऊ को? सर अवध। आपका MA भी हिस्ट्री से रहा, किस सब्जेक्ट? सर IGNOU में कोई कंबाइंड पर्टिकुलर ही नहीं है, रहता है। कंबाइंड ही है आपका। ओके। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों का रोल कैसे देखते हैं आप इसे? सर हिस्ट्री का रोल था फ्रीडम स्ट्रगल में। सर जो फ्रीडम फाइटर्स को जो एक लेकर के अपने देश की संस्कृति और उस चीज़ से सर उनको इंस्पिरेशन मिला था कि इंडिया कैसा था, या इकोनॉमिक्स जो इंडिया की थी पहले, कि इंडिया पहले सोने की चिड़िया थी और ब्रिटिश की वजह से ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ था। तो उस तरह से सर इतिहास का रोल रहा है। और सर पॉलिटिकल साइंस का सर रोल रहा है कि जैसे जो वैल्यूज़ ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सर उसको लेकर के यहाँ पे भी सर फ्रीडम स्ट्रगल हुआ। सर एंशिएंट मिडिल ऑर्डर में कौन सा ऐसा पार्ट से आप बहुत पसंद करते हैं, जो आपको बहुत अच्छा लगता है? सर मुझे एंशिएंट पसंद है। एंशिएंट बहुत जी पसंद सर। है। एंशिएंट क्यों पसंद है, कोई इसका रीजन है आपके पास? सर मुझे एंशिएंट इसलिए पसंद है क्योंकि सर उससे कई सारी चीज़ें हैं जो अभी भी आज की डे टू डे जो गवर्नेंस है सर उसमें उसका बहुत रोल है सर। जैसे एग्जांपल दीजिए। सर जैसे जो महाजनपदास थे सर, तो उसमें पहली बार ऐसे रिपब्लिक आए थे सर। तो अब इंडिया एज अ नेशन ऑल्सो इन द प्रियम्बल इट इज़ अ रिपब्लिक सर। तो सर रिपब्लिक है। और सर जो पंचायत इलेक्शंस वगैरह होते हैं सर, जैसे जो चोलास की वहाँ भी उनके यहाँ भी जो उनका उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन है सर, उसमें भी लोकल इलेक्शंस की बात हुई है सर। तो सर वो भी हमें आज देखने को मिलता है सर। ओके ओके। अच्छा, पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको कहाँ से देखने को मिलता है एंशिएंट में आज के समय का? सर पार्लियामेंट्री सिस्टम सर वैदिक टाइम में जो सर सभा और सर मेनली जो समिति थी सर, उसको हम कह सकते हैं कि वो लोगों का रिप्रेजेंटेशन अगर आपको था। कहा जाए कंपेयर करिए कि इनमें अपर हाउस कौन था और लोअर हाउस कौन था, तो किसे आप अपर हाउस मानेंगे, किसे लोअर हाउस मानेंगे? सर सभा अपर हाउस होगी क्योंकि वो काउंसिल ऑफ एल्डर्स थी, और समिति सर लोअर हाउस होगा क्योंकि उसमें सभी आम जनता थे सर। ओल्डेस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कौन माना जाता है इन सभा और समिति में, या और भी कोई इंस्टीट्यूशन है जिसको ओल्डेस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है? सर ओल्डेस्ट हम सर प्रीस्ट किंग या वैसे फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन को सर कह सकते हैं। संगम एज का कंट्रीब्यूशन आप क्या देखते हैं इंडियन सोसाइटी, कल्चर और इकोनॉमी में? सर संगम एज में सर सबसे पहले तो सर बहुत सारे लिटरेचर है सर, उनके जो तमिल पोएम्स और ग्रामर है सर। फिर उसमें ज्योग्राफी का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है सर, जैसे वो मारुदम, पिलाई, कोस्टल एरियाज़ और जो हिली ट्रैक्स हैं सर। और सर वहाँ पे हीरो वर्शिप होती थी सर।
और सर कहीं ना कहीं वहाँ पे सर वहाँ की सोसाइटी के बारे में जैसे सती प्रथा या उसका भी वर्णन होता है कि जब भी हस्बैंड या जो वॉर में मारे जाते थे तो महिलाएं वो कर लेती थी। ऑल्सो सर वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी को भी दिखाता है क्योंकि सर संगम एज में वर्णन है लव मैरिजेस का सर। और सर सॉरी सर दिस इज मच आई एम एबल टू रिकॉल राइट नाउ सर। ओके। ये अहम क्या था? अहम और पुरम दो कॉन्सेप्ट थे संगम एज में, लिटरेचर में क्या था ये? सर अहम और पुरम सर टाइप ऑफ पोएम्स थी सर। सर आई माइट नॉट बी श्योर विच वन इज विच, सो सर वुड यू अलाउ मी टू टेक अ गेस सर? सर वन वाज अबाउट वॉर एंड वन वाज अबाउट लव सर, बट सर विच वन वाज विच दैट आई एम नॉट श्योर सर। शिवाली, यस ब्रिटिश रूल की शुरुआत यस सर। प्लासी या बक्सर से होती है, जी सर। लेकिन भारत में नेशनल मूवमेंट की शुरुआत आप 1886 से मानती हैं, ऐसा क्यों होता है? सर क्योंकि सर जो पहला रिवॉल्ट ऑफ 1857 सर जो हुआ था सर वो बहुत ही फ्रैगमेंटेड था सर। सब अलग अलग जगह से सर नेशनलिस्टिक लेवल पे वो भी था क्योंकि बहादुर शाह जफर जी को वो माना गया था, किंतु सर वो थोड़ा सा ज़्यादा बाइफरकेटेड था सर। 1886 सर कांग्रेस के बनने के बाद सर उसको एक यूनाइटेड फॉर्म और एक ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म सर मिल गया था नेशनल मूवमेंट को। 1886 में कांग्रेस बनी? सर कांग्रेस 1885 में सर। यस सर। क्या ये आप मानती हैं कि भारत की स्वतंत्रता कांग्रेस के नेशनल मूवमेंट से मिली है? सर उनका भी योगदान रहा है सर, एक मेन योगदान कांग्रेस का रहा है और सर अन्य भी लोगों का रहा है सर, जैसे कि सर भगत सिंह जी और जो रिवोल्यूशनरीज थे सर और सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो सर कांग्रेस का बेशक एक अहम हिस्सा रहा है पर उस सिर्फ कांग्रेस का सर नहीं रहा है, अन्य और लोगों का भी सर। और किसका था भारत की स्वतंत्रता में? सर सुभाष चंद्र बोस सर और उनके इंडियन नेशनल आर्मी और सर रिवोल्यूशनरीज लाइक भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। बस इतने ही लोगों का रोल था? नहीं सर सॉरी सर, आई एम अनएबल टू रिकॉल अदर नेम्स सर। इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी कब बनती है? सर आई मे नॉट बी अवेयर सर, सॉरी सर, आई कांट रिकॉल राइट नाउ सर। ब्रिटेन को उपनिवेश या भारत को कॉलोनीज बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? सर उनकी सर जो आइडियोलॉजी थी सर कॉलोनियलिज्म की सर उनको इसलिए बनाने की ज़रूरत थी क्योंकि सर उनको अपने गुड्स उनको अपनी खुद की इकोनॉमी बढ़ानी थी सर। तो वो इंडिया को एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स और अपने जो बनाए हुए गुड्स हैं उनका मार्केट देखता था, तो सर इसलिए उन्होंने इसके बेस पर इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन होता है। yes, इस इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन का इंटरप्रिटेशन किस भारतीय राजनीतिज्ञ ने किया था? सर दादा भाई नौरोजी जी ने और सर आरपी दत्त जी ने। yes. Sir. Shivali, Yes, sir. you're wearing this sari. Yes. So tell me about the sari, about the history of the sari, Yes, sir. and why have you chosen to wear this today? So this sari is a cotton sari, sir. So this sari does not have as such a history. Sir, I just chose to wear this sari, sir, out of sir comfort, or you can say, sir, keeping the weather in mind. So there, and sir, I'm not aware about any specificities of this sari. Which sir. type of sari this is? You're not sure. No, sir. No problem. So what are your hobbies? So my hobbies are sir home-based workout and cooking, sir. Okay. So cooking is your hobby. Yes, sir. And suppose you are the SDM of Yes, sir. a place and you have to host a formal dinner. Yes, sir. So what will be your choice of dishes? So firstly for so starters, I would think of something which is lightweight, sir, like papdi chaat, and sir also I would include something which is healthy, sir. So like sir fruit chaat or fruit basket things. Then sir there would be the main course. Sir in that there would be dishes like sir naan or puri and one dish of
sir, gravy like paneer, and sir, one dry vegetable. And so then there would be dessert. So sir, in dessert there can be, sir, some halwa, and sir, some gulab jamun or some mithai. So, what is your inspiration behind cooking? Sir, inspiration behind cooking, sir, it relaxes me when one does cooking, sir. It is therapeutic. No, but what inspired you to take up cooking? Sir, I think it would be my mother, sir. She inspired me to take up cooking, sir. Earlier, I was scared of cooking because I found it as a difficult task. So she challenged me in a form that it is not as difficult, and if one can do other things, like this is something which you should take up. So, sir, I started doing it, and then, sir, I started So, enjoying do you it. agree sir. with the statement if I say that cooking is mostly a woman's activity, division of labor in common households of India? It necessitates that women do all the cooking. So, what do you say about this? Sir, I would not agree with this, or sir, I would partially agree with this, because sir, if we see that mostly, sir, chefs in hotels and everything, so there are males also, and sir, keeping in mind today's world as we see, so sir, a lot of men are also taking up cooking, and now even males also know how to cook, sir. So, should they do it, or because you're saying that most men are chefs? And chefs get paid, but most women who do household cooking, they are not paid or recognized for their labor. Yes, sir. So, what do you have to say about that? So this is very much true, but sir, cooking is a basic activity, sir. So I believe everyone should know how to cook, at least the basic things. Whether it is a male or a female, they should know how to cook and feed themselves, because sir, hunger is also basic. Okay. And street food is growing, and you're Yes, from sir. Lucknow, and Yes, it is sir. growing at a very large scale. Yes. A lot of gullies in Lucknow, food Yes. valleys, and Laziz Gali and all. So it is having a negative impact usually seen, especially on children and teenagers. Okay, sir. So what do you have to say about that? What should be done regarding that? Because on one hand, we are promoting Lucknow as a city of gastronomy. Yes, sir. On the other hand, street foods are proliferating. So what do you have to say about that? Sir, I believe that there should be a balance between the two. Sir, street food is growing, but on the individual scale, or on the scale of family, or on the scale of schools. It should be seen that students and teenagers, they are not over consuming the street food. Like parents can see that they are eating street food only once a week, or so certain restrictions, or making students aware about the health effects of street food, or sir, also making them participate in physical activities like yoga and sports, so that there is a balance, sir. And any regional or local cuisines of Lucknow that you would choose to promote, suppose if you were given that responsibility, Yes. and 3 cuisines of Lucknow that you would choose to promote, which are healthy and tasty. Okay, sir. So firstly, I would say, sir, the biryani of Lucknow. Sir, it has a combination of both carbohydrates and proteins. So, sir, I would like to promote that. Then, sir, there is another non-vegetarian dish only, so that is kebabs. So, similarly, they are lightweight, sir. They have cuisine like Shami kebabs have dal in them. So, it again makes it a very good source of protein and fiber and carbohydrates. So, another, sir, I would say would be, sweet dish like makhan malai, which is like not very calorie dense, and very lightweight. So it would give the taste also, while also not being very unhealthy, sir. Okay. And can you tell me the difference between the carbon footprint of the cuisine of Lucknow versus the cuisine of some rural? So what would be the difference in the carbon footprint? Sorry, sir, I'm not aware about it, sir. Okay. And do you know about the ozone hole problem which is occurring over the North Pole these days? So can you tell me about that, the reason behind that? So the reason behind is, sir, firstly, so the polar vortex which remains there, it is breaking mainly due to the anthropogenic activities and the greenhouse gases, which the world in general, sir, is releasing. Intensifying. Yes, sir. And really, lastly, what is the purpose of your life at this stage? Sir, currently the purpose of my life would be, sir, to help people
as much as I can on my level, sir, as a student, as an aspirant, sir, which I am currently now, sir. So, any example that how you're fulfilling this purpose? Sir, recently, sir, firstly, there was some friend of mine whose parent needed blood. So, sir, I went out, I reached out to them and I went and, sir, I donated blood. Secondly, sir, it can be little things like helping in the cleanliness or helping in the household also, sir. Or, sir, being kind towards other people, sir. Thank you. शिवाली, अपने नाम का मतलब बताइए मुझे जरा। सर, संस्कृत में सर मेरे नाम का मतलब है सर पार्वती जी, और सर इस नाम का एक बंगाली वर्जन भी है सर, वो शिवली फ्लावर से आया है, जो रात रानी फूल होते हैं सर, उससे इंस्पायर्ड है सर। ये आज महाशिवरात्रि भी है जी सर। क्या महाशिवरात्रि क्यों जो है सेलिब्रेट की जाती है? सर, महाशिवरात्रि शिव जी और पार्वती जी के विवाह के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट की जाती है सर। कांवड़ यात्रा कब से स्टार्ट हुई? मतलब आप इसके पीछे का कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी अगर आपको मालूम है तो बताएं मुझे। सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर सर। स्टेट कांवड़ यात्रा के दौरान ये जो पुष्प वर्षा वगैरह होती है, जी सर, तो आप क्या मानते हैं, जो सेक्युलर स्टेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर एज अ सेक्युलर स्टेट सर, सेक्युलर स्टेट में सर ज़रूरी ये नहीं है कि एकदम ही जो सेक्युलरिज्म जो इंडिया फॉलो करता है सर, उसमें रिलीजन का स्टेट से एकदम एक्सक्लूजन नहीं है सर। स्टेट डज इंटरफेयर इन रिलीजन एंड सर स्टेट डज हेल्प इक्वली इन रिलीजन सर। तो सर पुष्प वर्षा, जैसे सर हमारा देश हज भी प्रमोट करता है सर, तो सर केवल पुष्प वर्षा से सर इस तरह से सेक्युलरिज्म का सर मुझे नहीं लगता। शिवाली, अभी ने आपने कहा कि हज विजिट भी प्रमोट करता है, अभी भी कर रहा है गवर्नमेंट? सर जितना आई एम अवेयर सर अकॉर्डिंग टू माई लिमिटेड नॉलेज सर, शायद अभी उन्होंने सर बंद कर दिया है या कुछ सर, उसमें कुछ चेंजेस लाए हैं सर, आई एम नॉट श्योर सर। ओके। एक शिवाली, आपके नाम का जो मीनिंग है वह एक धर्म विशेष को लेकर है, तो उसको लेकर आप आज मंदिर जाएंगी? सर आई गेस। तो ये मंदिर जो जाएंगी आप, वो आपको ये फ्रीडम या लिबर्टी संविधान के किस आर्टिकल में मिली है? सर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर। क्या आप कुकिंग को अपना कैरियर बनाना चाहेंगी? सर नहीं सर। ओके। अच्छा, आप अपनी हॉबी को इंडियन गवर्नमेंट की किस स्कीम के साथ जोड़कर देखती हैं और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आप कर सकती हैं? सर मैं अपनी हॉबी को सर फिटनेस इंडिया या सर वो मिलेट प्रमोशन स्कीम के साथ सर देखती हूँ, क्योंकि सर एक मैं चाहती हूँ कि सर ईट हेल्दी जो स्कीम है सर वो होना चाहिए सर, क्योंकि आजकल बहुत ही अनहेल्दी फूड और प्रोसेस्ड फूड्स का सर प्रचलन है, तो सर इट इज़ वेरी नेसेसरी जो कुकिंग है वो टेस्ट के साथ साथ सर हेल्थ पे भी उसका फोकस हो। ओके। कोई और ऐसी स्कीम गवर्नमेंट की जहाँ पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी हॉबी से? सर आई एम अनेबल टू रिकॉल दिस। ओके। ये बताइए, लखनऊ के रहने वाली हैं, एक आज़ादी के समय एक कांड हुआ था यहाँ पे अगल बगल, Yes, sir. क्या नाम था उसका? सर काकोरी उसके कॉन्स्टिट्यूंसी। नायक कौन कौन थे? तीन लोग थे। सर आई एम अनेबल टू रिकॉल राइट नाउ सर। रोशन सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ओके सर। ये बताइए, इतिहास में भी न्याय की व्यवस्था मिलती है, यस सर। किस स्मृति में मिलती है? कौन से स्मृति थे? सर मौर्यन पीरियड में सर न्याय व्यवस्था, सर मैं समझी नहीं सर क्वेश्चन। जैसे इतिहास में न्याय की व्यवस्था की गई थी, यस सर। तो वो किसी न किसी ग्रंथ में, किसी न किसी स्मृति में मिलती है, अच्छा। तो कौन सी स्मृति है वो? क्या उसको बोलते हैं? सॉरी सर। मनु स्मृति का नाम Yes, सुना sir, है? yes, sir. नारद स्मृति का नाम सुना है? यस सर। उसी में न्याय की व्यवस्था है। ओके सर। थैंक यू सर। ठीक ठीक। थैंक यू सर। वाली आपका ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री रहा है और Yes, एमए भी रहा Yes, है, sir. फैक्ट्स पर आपकी हाँ, पकड़ yes, थोड़ा sir. सा कम दिखाई दे Yes, रही है, तो थोड़ा इसको इम्प्रूव करना ठीक है है, आपको, sir. है ना?
You must improve the factual knowledge about this Yes, case. sir. सर एक्चुअली बहुत टाइम हो गया सर, तो मुझे वो था कि इतना कम टाइम है, तो सर वो लग रहा है कि एक चीज हम पढ़ रहे हैं, और सर हिस्ट्री खुद में इतना वास्ट है आपका सर। बैकग्राउंड एक रिच एरिया है क्वेश्चन। यस सर, यस इसीलिए वो सर, आप मिस नहीं कर सकते। यस सर। डेट क्या है, इंटरव्यू डेट क्या है? सर 25 फरवरी। नहीं तो पढ़ लीजिए। तब का टाइम है अभी आपने आपके शॉर्ट पास। नोट्स में से मेंस के आप Yes, sir. एटलीस्ट मेंस लेवल का मत लीजिए। Yes, सर ने sir. आपसे काकोरी वाला पूछा। यस सर, सर वो मैं नाम, और सर होता ना ऐसे अचानक से कई बार सर पूछ और लेते काकोरी थे सर। कॉन्स्पिरेसी केस नहीं है, सरकार ने नाम बदल दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन नाम हो गया। ट्रेन एक्शन है, ठीक है सर, दिस आई वाज नॉट अवेयर सर, ठीक है। और दूसरी बात, जो हम नेशनल कांग्रेस पार्टी कहते हैं, यस सर, यस। वो उसको लेकर एक कंट्रोवर्सी है। अच्छा सर। कंट्रोवर्सी ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर ग्रुप के रूप में हो रहा है 1985 में, 1885 में हो रहा है, ठीक। ग्रुप प्लस पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्शन इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी। यस सर, यस तब सर। फर्स्ट टाइम कांग्रेस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कब कर रही है? सर आज़ादी के बाद सर 1950 में अच्छा नहीं सर, ओह नहीं सर, सॉरी सर। सर उन्होंने वो सर मैं सर भूल गई, वो 1939 या 37 सर वो वाला, उससे भी पहले किया। 1937 में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, उससे पहले 23 में किया था स्वराज पार्टी के। ओके, हाँ सर, यस। लेकिन डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कांग्रेस का नहीं है 1923 में, स्वराज पार्टी है, डिवीजन है। 1937 में हाँ। डायरेक्ट, तो दोनों ही हैं, उसमें आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। ठीक है सर। सर तो हमें वहाँ पे सर 1937 हम 37 बताना डायरेक्ट। सर। आप कुछ एरिया नोट करिए आप जरा, यस सर, जो आपको करने हैं। यूपी बजट एंड सर्वे, यस सर। ठीक है। इंडो अमेरिका, इंडो यूएस रिलेशनशिप, ग्रीनलैंड इशू, ग्रीनलैंड इशू, इंडिया बांग्लादेश, ठीक है। इलेक्शंस भी और ट्रेड भी, दोनों ही कंटेक्स्ट में आप उसको देखेंगे। और ये एब्सेंट फाइल इशू जो हुआ है, स्वयं सहायता समूह क्या है? सर ये वाले टॉपिक सर प्रिपेयर किए थे, पर सर मुझे लग रहा है वहाँ भी वही होगा कि सर हिस्ट्री मुझे लग रहा है सर ओवरवेलम कर। यूपी का भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी आप प्रिपेयर कर लीजिए। गंगा रिवर कितनी डिस्ट्रिक्ट से हाँ, क्रॉस हाँ, करती है, सर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कितने बाउंड्री, 4 स्टेट से boundary। इसमें कास्ट सेंसस, एसआईआर, वंदे मातरम को लेकर के जो इशू हुआ, यस सर। फिर रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन भी ऐड कर लीजिए उसको। यस ये रोज पे अरावली प्रेशर, इशू भी जो है इम्पोर्टेंट है। हाँ एनवायरनमेंट उसके पोल्यूशन के, रिवर पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का, लखनऊ, गाजियाबाद में। Yes, sir. वंदे मातरम का समय बढ़ा दिया गया है। वंदे मातरम को थोड़ा सा अच्छे से करिएगा, हिस्ट्री है ना आपके यस पास। सर, यस वंदे मातरम पे आपसे हो सर। सकता है। एक्चुअली इस पे सर मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है कि स्टैंड क्या लेंगे, मतलब सर अब वो कर दिया है कि 6 मतलब सारे 6 के 6 उसके पैराग्राफ करने हैं, हाँ। तो सर हम उनके सामने मतलब इस चीज को, मतलब सर मुझे इसमें यही नहीं समझ में आ रहा कि हम स्टैंड क्या लें सर। ठीक है, ओके। आप एक काम करिए, यस सर। टीम से आप जो है कांटेक्ट करिएगा। जी सर, जी और सर। आपको जो भी पर्सनल इस तरीके के इश्यूज Yes, हैं, sir. उनको हमारे साथ आप जो है हम फिर उस पे आ सकते हैं, जूम मीटिंग पे, जूम ठीक पे है, कर sir. लेंगे, क्लियर कर लेंगे तब तक ना। यस सर, यस। शिवाली, आपने जो मैंने स्टेटमेंट दिया था, आपने पार्शियली करेक्ट कर दिया था, तो वैसे वो पार्शियली करेक्ट नहीं था, वो गलत था। अच्छा सर, ठीक कोई है। कहना था कि नहीं, तो जेंडर को कोई लेना देना था। हाँ, कुकिंग का yes. जेंडर से न्यूट्रल है, कुकिंग फैमिली एक्टिविटी और दूसरी बात जो कॉलोनीज बनाने की बात हुई, वह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था। ओके देखो सर। ऐसा है, कॉलोनियल सिस्टम और इंपीरियलिज्म, इनमें डिफरेंस क्या था, ये दोनों सिस्टम को आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है। और इसके साथ न्यू इंपीरियलिज्म भी जोड़ लेना। Yes, न्यू sir. इंपीरियलिज्म क्या है? सर न्यू इंपेरियलिज्म तो सर जो आज के जमाने हाँ, में। आज के समय ठीक है। ठीक है सर। और आप कभी कभी आंसर करते वक्त कहीं, जैसे मैंने हाँ। पूछा था देखनी थी, तो वो अवॉइड करिएगा। दूसरा, डिशेस में आपने बिरयानी सबसे ऊपर कहा, वैसे बिरयानी कहिए, लेकिन उसके पहले कुछ लॉजिक अच्छा दीजिए कि सीजनल डिश कोई हो, Okay, है ना। sir. सपोज बारिश की यहाँ पे कोई डिशेस हैं, सूप फेनी है सपोज, या अच्छा, sir. ठंड में तो सीजनैलिटी पे फोकस कर सकते हैं। लॉजिक जो आप दे रहे हैं उसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक हो तो बेटर है, डिश कोई भी हो, बट लॉजिक शुड बी हेल्दी। और आपको कार्बन फुटप्रिंट वाले में ट्राई करना चाहिए आंसर करने का, कि लखनऊ आजमगढ़ का थोड़ा सा आप लगाते कि कहाँ पे ज्यादा आपको एक तरह से इंडस्ट्रियल टाइप की कुकिंग है, उसका हाँ। फुटप्रिंट ज्यादा होगा। जो थोड़ी रीजनल है, लोकल है, अंगीठी सपोज यूज हो रही है, तो हाँ, उसका yes, फुटप्रिंट कम होगा। शिवाली, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था ये? सर पहला ही था सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में? जी सर। अच्छा, तो कितना सर इसके पहले सर यूपीएससी की प्रिपरेशन करी थी, उसके 2 मेंस लिखे थे सर। तो अच्छा। सर ये दिया था, तो सर इसमें वो हो गया अच्छा, था, ठीक है। fortunately कितना नंबर मिल जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा?
सर इन द इंटरव्यू सर। मतलब आप ऐसे चिंता कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है सर मुझे नहीं पता सर, आई थिंक सर 50 तक सर, बस लोएस्ट ना मिले सर। मीन्स कैसा रहा था? सर मेंस मेरा सर हुआ ठीक था सर, सारे मतलब आंसर्स कंप्लीट वगैरह हो गए थे और जो है पार्ट्स एड्रेस थे, डायग्राम्स वगैरह भी था सर। मीडियम इंग्लिश रहा था, Yes, लैंग्वेज sir. पेपर कैसा गया हिंदी का? सर हिंदी का सर मुझे लगता है कि एक इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट के हिसाब से सर जो ग्रामर पोर्शन था सर वो पूरा सही है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो सर लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह है सर ग्रामर तो मिला सकते हैं सर घर आके, सर कॉम्प्रिहेंशन या पत्र में सर नहीं पता है कि वो कैसे सर मानेंगे। फॉर्मेटिंग सही की तो 50% नंबर तो उसका मिल ही जाता है। तो शिवाली सिलेक्शन के बाद मुलाकात होगी अभी पक्का। भारत में एक ऐसा मंदिर है शिव जी का जी सर। जहाँ पे नंदी नहीं है। अच्छा सर। ये थोड़ा सा इस तरीके के पूरे भारत में एक मंदिर है सर कौन सा है सर? गोदावरी, अच्छा सर। नासिक में है, जहाँ पे नंदी को शिव जी ने गुरु मान लिया था। अच्छा सर। अच्छा, आप सारी हिस्ट्री की स्टूडेंट है तो जो की सारी पहन के जाए उस पे क्वेश्चन। सर एक्चुअली मैं उसमें इसलिए कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि सर ये मुझे पहनना नहीं है सर उस दिन। जो भी हाँ आप सर, पहने हो तो वो सर वही आप खादी की साड़ी है तो सर उसमें थोड़ा चिकनकारी प्रिंट है तो फिर सर वहाँ रोड़ी का दूसरी तरफ ले जाइएगा, आपसे फायदा मिलेगा। हाँ, सर। चरखा संघ की स्थापना गांधी जी ने हाँ, कब सर। करी थी? तो सर वही मैं अभी कंफ्यूज हो गई कि सर और इंटरव्यू के बीच में सर मैं बोल ही सकती थी कि ये साड़ी वहाँ मैं पहनने नहीं वाली हूँ। अच्छा सर इसमें स्पेक्टिकल्स का भी सर मतलब नहीं change कोई करूँ? ऐसी ठीक कोई है, प्रॉब्लम ठीक नहीं। है। क्योंकि सर मेरी एक्चुअली पावर बहुत हाई है तो सर जैसे सब वो फ्रेमलेस वगैरह सर। नहीं नहीं कोई बात ऐसे- नहीं, अच्छा No need. बढ़िया। ठीक है सर। जिसमें आप कंफर्ट लगे वही सबसे बेटर है। यस सर। इत्मीनान से उत्तर दीजिए, आराम से उत्तर दीजिए। कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है हाँ। तुम्हारा और हम उम्मीद कर रहे हैं कि मिठाई खिलाने आओगे। हाँ वो भी और सही है। सर मुझे लग सबसे रहा है सर वो घबरा जा रही है तो पता और चल एक काम जाएगा सर। एक काम थोड़ी सी दिख रही थी, जी सर। जो मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछे उससे आई कांटेक्ट मिलाइए। एक्चुअली सर वो कई बार होता है ना सर, कई लोग कह देते हैं कि जिनसे पूछा जा रहा है उनसे भी करना है और बाकी सबको भी देखना है। देखिए अच्छा जब सर। कोई कॉमन आंसर है आपका, हाँ हाँ सर। जो एक ऐसा कॉमन आंसर है कि जिससे आप बैठिए अपने बारे में बताइए, तो जिस समय आप अपना एड्रेस कर रहे हैं अपने आप को तो आप देखिए सबको। ठीक है। लेकिन जब कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है तो तो आई उन्हीं कांटेक्ट को उसी तरफ देखना होना है। चाहिए। ठीक है सर। 95% आप उन्हीं को देखिए, 5% अगर हल्का बहुत देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो भी कोई दिक्कत कोई इशू नहीं नहीं। लेकिन है। उन्हें ऐसा ना हो कि उन्हें ना देखें। जी सर। हाँ सर वही कंफ्यूजन सर क्वेश्चन होता हम लोग कर है। रहे हैं तो आपका आई कांटेक्ट हमारे साथ होना आपके चाहिए, साथ सर के होना साथ चाहिए। होना चाहिए। ठीक जब आप अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जी सर। तो आप सारे मेंबर्स की तरफ देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, है ना? ठीक। तो बाकी गुड, और बाकी जो भी आपको लगता है प्रॉब्लम है वो रहिएगा। सर तो आप सर कितने मार्क्स देंगे सर आप लोग मुझे? सर कितना देंगे? सर मतलब ये कि सर जैसे कितना अगर खराब तो सर आपने जैसे पैनल जो है अपना अपना बताएगा, लेकिन मैं तो 60 नहीं इसलिए कहा हूँ ना कि आपका सिलेक्शन होगा More than- हाँ, आराम से। ठीक More है than सर। 50% आराम से। 50 to 60 के बीच में आप रहेंगी। हाँ। मिनिमम रहेगी। हाँ सर, सर इम्प्रूव, हाँ सर अगर इम्प्रूव वो हिस्ट्री विस्ट्री और अच्छे से क्योंकि हिस्ट्री में विषय रहा है आपका, लंबा समय आपने दिया 3 साल। एक्चुअली सर वो है ना कि सर हिस्ट्री खुद में इतना बड़ा है तो सर कुछ पढ़ रहे हैं तो सर वही लग रहा है कुछ पढ़ रहे हैं, एक हिस्सा जो हम कवर कर रहे हैं वो सर जैसे फैक्चुअल हो गया तो फिर लग रहा है वो वहाँ छूट पे गया। issue कोई नहीं, ये वहाँ पर कोई भी ऐसा इशू आपसे जब वो क्वेश्चन में पूछते हैं, इन डेप्थ जाके पूछेंगे तो उन्हें मालूम है कि इतने फैक्ट से बताया था। लेकिन जब आपसे जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 पूछा Yes, गया, sir. काकोरी ट्रेन एक्शन पूछा गया, हाँ, sir. कांग्रेस की फॉर्म, ये कोई बहुत मतलब Heavy डीप facts रूटेड हाँ, फैक्ट्स yes, नहीं है, sir, हैवी yes, फैक्ट्स sir. नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए। ये कंसेप्चुअल क्लियरिटी है सर। जी सर जी तो सर। आपको वो अगर मिस हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, फिर वो पर्सनालिटी पे आ जाएंगे, वरना एटलीस्ट फैक्ट्स करेक्ट हो जाएंगे तो एक प्लस पॉइंट वही मिलेगा। और एमडीएम को आपने नहीं जोड़ा जो डायरेक्ट आप जोड़ सकते थे। अच्छा सर मिड डे मील, यस सर, हाँ सर, यस सर, यस तो सर। बेहतर भी उस पर काफी कंट्रोवर्सी होती रहती है अलग-अलग समय में, है ना? अच्छा सर मैं थोड़ा सा सर इस चीज को भी लेके कंफ्यूज थी कि कुकिंग को एज अ हॉबी बताऊं भी कि नहीं, कि सर वो डर लग रहा है कहीं वो लोग बहुत मसाले वसाले सर पूछने लग गए कि जायफल क्या होता है। आप एक डिश कोई अपनी ऐसे तैयार करिए जिसके बारे में आपका वो रेसिपी ठीक पूछ है लेंगे। सर। अच्छा सर, हाँ, स्पेसिफिक मैं हाँ, वही सर। बनाती हूँ और आपकी थोड़ा स्पेशलाइजेशन favorite उसी है, में। उसकी रेसिपी बताइए। सर, बस ठीक उसमें और वो कुकिंग या रेसिपी ऐसी हो कि वीकली यूज होती रहे। हाँ सर। तो कहे कि जब जरूरत पड़ती है फैमिली को
तो मम्मी पापा कहते हैं बेटी तुम ही बनाओ, हाँ हाँ सर तो बस गेहूं में सबसे बेस्ट बनाती है, अच्छा बनाती है, गरम मसाले के लिए आता है। सर एक्चुअली कई बार लोग सर कहते हैं ना कि एक ही चीज पे फोकस करो। एक्चुअली सर मैं बहुत सारा कुछ, मतलब मैं पास्ता भी बना सकती हूँ, मैं बर्गर भी बना सकती हूँ, मैं ढोकला भी बना सकती हूँ। हाँ सर, तो वो लगता है कि क्या बोलूँ मैं तो फिर। चलिए, नहीं बहुत अच्छा है, जब आ जाए आपका रिजल्ट तो मिठाई के साथ में आपको ये सुना है हाँ कि सर मिठाई बिल्कुल आपको- सर। सर ये चीज है सर कि ऐसे इनफॉर्मली जो मैं बनाती हूँ सर, फिर वो मुझे ये पता है कि मेरे से अच्छा फिर सर वो किसी के भी हाथ का नहीं होता है। अरे वाह। सर आप खाएंगे तो आप लोग जरूर वो कहेंगे कि हमने इतना अच्छा नहीं खाया है सर। मिठाई के साथ में इसलिए क्या, ओके जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक All यू the सर। best. कर रहे हैं कि आप लोग सफल हों। जी सर, थैंक यू ठीक है। सर।